हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज हम विभिन्न टेट में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और आए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन हमारा है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है और यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर? तो जो शिशु का अधिकांश व्यवहार होता है वो ध्यान पर आधारित होता है। ये भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखते रहिएगा कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं क्या कहा जाता है? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता? तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर ये सभी? इसका आंसर हो जाए ये सभी। मैंने आपको कई बार बाल विकास के जितने भी मैंने चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं उसमें मैंने एक दो बार ये क्वेश्चन रिपीट करा रखा है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि, ये सारी की सारी विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या फिर उपयुक्त सभी पर? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें देखिए दिया है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन है, तीनों की तीनों अवस्थाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये आपके यूपी टेट 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना या भावों में उथल पुथल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर वास्तविकता? तो जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी होते हैं वो अपनी समस्या के प्रति बहुत ही कठोर होंगे। ये आपका यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हमारा है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व किशोरावस्था से। यूपी टेट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेगात्मक या फिर उपयुक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय संज्ञान परक भी होती है, संवेगात्मक भी होती है और क्रिया परक भी होती है। ये 2013 का यूपी टेट के सेकंड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ये यूपी टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या फिर शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर?
तो इसका आंसर हो जाएगा विकास वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ये यूपीटेट 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में? तो जो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का है अच्छे तरीके से विद्यालय कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। यूपीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का अर्थ आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक इसलिए है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये यूपीटेट 2011 में सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन को सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एक परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका आंसर हो जाएगा कि बचपन को सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि एक परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ये यूपीटेट 2011 फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो कि मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो जो बाल विकास की परिभाषा के अध्ययन का क्षेत्र है वो है ये किसी बच्चों का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों को क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये आपका यूपीटेट 2011 में सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, अनुशासन में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता, यह कथन किसका है? गलत हो सकता है क्योंकि सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, या फिर गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? ये सीटेट 2011 के सेकेंड पेपर का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, विकास कब शुरू होता है? विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। ये सीटेट 2012 के सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, या शिक्षार्थियों का ज्ञान? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना की दृढ़ता। ये सीटेट 2012 के सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन के लिए किए गए अपराधों प्रति डर के भाव, या आत्मसिद्धि के भाव? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ये सीटेट 2012 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया आपका प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, या फिर जन्म से 6 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 6 से 11 वर्ष
परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये सीटेट 2015 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या फिर संज्ञानात्मक विकास से? ये सीटेट 2015 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेगात्मक विकास से। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं या फिर प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये आपका STT 2013 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? मुखावस्था, गुदावस्था, अव्यक्तावस्था या फिर शैशवावस्था? इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्यक्तावस्था। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार अव्यक्तावस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है और ये STET 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था तनाव तूफान की अवस्था कही जाती है? आप सबको मालूम है कि किशोरावस्था को तनाव तूफान की अवस्था कही जाती है। ये भी STET 2013 के सेकेंड पेपर में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, या फिर बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, या फिर बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या फिर जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एक सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल हैं? रूप, दर, अनुक्रम या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये जो रूप है, अनुक्रम है और जो दर है, ये समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।